कार्यक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62, श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32, श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, नेवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली, स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमो जिनानम, नमो सिद्धारम। जिन वर्ष नए चक्र से खुलते हृदय कपाट, मिथ्यात्म रहता नहीं, संकित का होता सुप्रभात। धन्य धन्य जिन देविका स्यादवाद नए चक्र, जिसे साधने से मिटे भविजन का भौचक। जिन भगवान के बताए गए नए चक्र को समझे बिना वस्तु स्वरूप हमें जानने पहचानने में नहीं आता है। नए ज्ञान की क्या उपयोगिता है, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने विशेष उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नए ज्ञान उपयोगी क्यों हैं। जैसे रेलवे की इंक्वायरी ऑफिस का महत्व है। हमें कहीं भी जाना है, सबसे पहले हम इंक्वायरी ऑफिस पर जाते हैं। हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कब आएगी, तो ट्रेन कब और कहाँ से जाएगी, ये ज्ञान पहले इंक्वायरी ऑफिस से किया जाता है। और नहीं पता करेंगे तो हम भटकते रहते हैं। ऐसी नए ज्ञान क्या है, इंक्वायरी ऑफिस है। ये कौन सा कथन कौन से नए से चल रहा है, निश्चय नए से चल रहा है तो कौन से निश्चय नए से चल रहा है, और व्यवहार नए से कथन चल रहा है तो सद्भुत व्यवहार का कथन है या असद्भुत व्यवहार का कथन है, उपचार से है या बिना उपचार से कथन चल रहा है। ये बात सबसे पहले नए ज्ञान की माध्यम से पता लगाया जाता है। तो नए ज्ञान इंक्वायरी ऑफिस जैसा ही कार्य करता है। बड़े बड़े फंक्शन में हम जाते हैं और सबसे पहले इंक्वायरी ऑफिस सबसे पहले होता है। वहां जाकर हम पता लगा फंक्शन हमारा कहाँ हो रहा है। उसके बिना हमको मालूम नहीं चलता फंक्शन कहाँ पर हो रहा है और कैसे हम पहुंचे, कैसे जाएंगे साहब। ऐसे ही कौन से नए के द्वारा कैसा कथन किया जाता है, ये सारी बात हमें सबसे पहले नए विद्या से पता चलती है। दूसरा उदाहरण देखो, इंजेक्शन जो दवाई है शरीर में सीधी नहीं जाती। हम बाजार से इंजेक्शन खरीद के लाते हैं, वह इंजेक्शन वाली जो दवाई है सुई के द्वारा ही शरीर के भीतर जाती है और दवाई अंदर तक पहुंचाना सुई का काम है। उसके बाद सुई निकाल ली जाती है। ऐसे ही नए से वस्तु स्वरूप जाना जाता है, पहचाना समझा जाता है। जब वस्तु स्वरूप जानने पहचान अनुभव में आ जाता है तो नए ज्ञान कहते हैं छूट जाता, अलग हो जाता है। तो यह इंजेक्शन जो है अंदर पहुंचाना है, सीधा पहुंचता है नहीं है, वो सुई के माध्यम से पहुंचता है। तो जैसा सुई का महत्व है वैसे ही नए ज्ञान का महत्व है।
तीसरा उदाहरण देखें, कारीगर बिना उपकरण के मकान नहीं बना सकता। कारीगर को कहते हैं अपने उपकरण चाहिए है, भले मकान बनाना उसे आता है पर बिना उपकरण के वो मकान नहीं बना सकता है। हेल्पर को भी कहते हैं सीमेंट का मिक्सर तैयार करने के लिए उसे कहते उपकरण चाहिए पड़ते हैं। तो नए ज्ञान क्या है? उपकरण है। इस उपकरण के द्वारा कहते हैं वस्तु स्वरूप का बोध किया जाता है। योद्धा युद्ध हथियार के बिना युद्ध के क्षेत्र में कहते हैं लड़ नहीं सकता। कितना कुशल योद्धा क्यों ना हो, युद्ध में जाएगा उसे कहते हथियार चलाना आना चाहिए और हथियार लेके जाना चाहिए, और हथियार उसके पास नहीं है तो वह कहते हैं युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही नए ज्ञान के बिना कोई वस्तु के स्वरूप को पहचान नहीं पाता। व्यापारी बिना नाप तोल के कहते अपना व्यापार नहीं चला सकता है। तराजू चाहिए, सामान को तोलने का साधन चाहिए, बांट भी चाहिए, तराजू चाहिए है, और बांट तराजू ना हो तो माल कैसे देगा, कितना देगा, कैसे नापेगा, कैसे तोलेगा। कपड़े का व्यापारी होता है, मीटर रखता है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कपड़ा आपको चाहिए है तो नापेगा, वो नाप करके देगा। बिना नाप तोल के कहते हैं कपड़ा भी आपको मिल नहीं पाएगा। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाता है ज्ञान की आराधना के लिए, पर वहां उसको ब्लैक बोर्ड भी चाहिए है, उसी नक्शा आदि की सहायता भी चाहिए है, पेन कापी भी चाहिए है, तब जा करके वह अध्ययन करने में समर्थ होता है। बिना इसके अध्ययन उसका अधूरा रहता है। और टेलर मास्टर भी होता है, इंची टेप मशीन धागा आदि के बिना वस्त्र को सिल नहीं सकता है। सिलना तो वस्त्र को है पर सीधा सिला नहीं जाता, उसके लिए वस्त्र सिलने के सारे उपकरण उसके पास होना चाहिए, तब जाकर के वस्त्र को सिल पाता है। ऐसी नए ज्ञान क्या? उपकरण है। इसके बिना कहते वस्तु स्वरूप जाना पहचानने में नहीं आता। और देखो नक्शा पास के बिना किसी का मकान नहीं बनता। मकान बनाना है पर पहले सबसे पहले नगर निगम में जाकर के आपको नक्शा पास कराना होगा, और वहां से पास होते ही आपका मकान नक्शे के हिसाब से बनना प्रारंभ हो जाता है। तो जो महत्व नक्शे का है ना, नक्शे को देख देख कारीगर मकान बनाता है, वही महत्व कहते हैं हमारे यहाँ नए ज्ञान का है। तो नए ज्ञान के द्वारा ही गाथा को समझा जाता है, श्लोक को समझा जाता है, आचार्य के वचनों को समझा जाता है। और गूगल मैप के बिना अनजानी जगह पर आप नहीं जा सकते। अब कहीं गए नहीं हो, आपको जाना है तो गूगल में कहते जगह को कहते हैं आप लिख देते हैं, और गूगल कहते हैं आपको क्या रास्ता बताता जाता है, आप वहां तक पहुंच जाते हो। तो गूगल मैप का जो महत्व है वही महत्व जैन दर्शन में नए विद्या का है। नए विद्या को आपको जानने पर ही कहते वस्तु आपको पकड़ में आती, जानने पहचानने में आती है। कौन सी वस्तु, चाहे चेतन वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, सारी वस्तुओं का ज्ञान नए विद्या के बिना नहीं होता है। इसलिए गूगल मैप के समान ही नए ज्ञान भी सबके लिए उपयोगी है, कार्यकारी है। बाई बिना चकला बेलन और बर्तन के कहते भोजन नहीं बना सकती है। बाई कितना भी कुशल क्यों ना हो भोजन बनाने में, पर भोजन बनाने के लिए उसको उपकरण चाहिए भाई, और उपकरण से भोजन बनता नहीं है। और उपकरण होते हैं बर्तन आदि हो, चकला बेलन होता है, उससे कहते हैं आपका भोजन बन के तैयार हो जाता है। तपेली चाहिए आपको, ईंधन चाहिए, ये सारे उपकरण कहलाते हैं, और इनसे भोजन बनता नहीं है। सामग्री अलग होती है, तो वस्तु अलग है, वस्तु के स्वरूप को समझने के साधन अलग है। इसलिए प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण नयों के द्वारा अधिगम होता है। इस सूत्र को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी देव ने सबसे पहले अध्याय में 6वें नंबर के सूत्र में इसी सूत्र की चर्चा की है।
और सैकड़ों ग्रंथ इस सूत्र के आधार पर तैयार हुए हैं। और देखिए, स्कूटर और गाड़ी की बुकलेट को पढ़ करके आपको गाड़ी का ज्ञान होता है। सबसे पहले स्कूटर की आपको कहते हैं बुकलेट मिलेगी, ऊपर क्या होगा, स्कूटर का चित्र बना होगा, अंदर क्या होगा, स्कूटर के एक एक पार्ट का विशेष विशेष ज्ञान आपको कराया जाएगा। तो जो स्कूटर का चित्र बना हुआ है, गाड़ी का चित्र बना हुआ है, वो तो प्रमाण ज्ञान कहलाता है। और अंदर एक एक चीज की विस्तार से जानकारी दी जा रही है, समझाया जा रहा है। इसकी एवरेज क्या है, पिकअप कैसा है, इसका हैंडल कैसा है, पहिए कैसे हैं, और पेट्रोल की टंकी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ब्रेक इसके कैसे हैं, ये सारा जो ज्ञान कराया जाता है बुकलेट के अंदर। तो एक एक वस्तु का ज्ञान कराना, इसका नाम है नए ज्ञान, और समग्र वस्तु का ज्ञान कराना, इसका नाम कहलाता है प्रमाण ज्ञान। यह समय सार शास्त्र है, ये प्रमाण ज्ञान हुआ। और यह समय सार शास्त्र का कर्ता कर्म अधिकार विशेष अधिकार है, जीवाधिकार विशेष अधिकार है, सर्वश्रुत ज्ञान कहते हैं विशेष अधिकार है। ऐसे एक एक अधिकार की महिमा को बताना, ये कहलाता नए ज्ञान। इस तरह नयों के स्वरूप को विस्तार से समझने के लिए आत्मा का स्वभाव पहचानने में आता है। तो नए ज्ञान के माध्यम से, नयों के विस्तार से समझने से हमें आत्मा का स्वभाव अच्छी तरह पकड़ में आ जाता है। इसलिए नए ज्ञान उपयोगी है, और नयातीत आत्मा आपके लिए सदा उपादेय है। और ये महत्वपूर्ण चर्चा जो यहाँ चल रही है जिन भगवान के नए चक्र को समझने की, इस चर्चा को भी थोड़ा सा हम रुचिपूर्वक तो मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। नए जीव के ज्ञान गुण की शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय है। मति सुत आदि 5 ज्ञान को प्रमाण रूप कहा गया है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रमाण ज्ञान है। परंतु नए जो है शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। प्रश्न है कि नए शुद्ध ज्ञान में ही क्यों होते हैं, अन्य ज्ञानों में कहते नए क्यों नहीं होते हैं? इसका उत्तर भी आचरण दिया है कि अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को मुक्त करके जानने की प्रक्रिया जो है शुद्ध ज्ञान में संभव होती है, शुद्ध ज्ञान के द्वारा होती है। मति ज्ञान आदि, अवधि ज्ञान आदि के द्वारा नहीं होती। तो जो ज्ञान वस्तु के एक धर्म को मुक्त करके जानता है वह शुद्ध ज्ञान रूप ही होता है, और अन्य मति ज्ञान आदि रूप कहते नहीं होता। इसलिए नए शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं, और मति आदि ज्ञान में कहते हैं नए नहीं होते हैं। और शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान का ही भेद है, क्योंकि सम्यक ज्ञान जो है शुद्ध ज्ञान रूप भी होता है। अतः नए भी सम्यक ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नए नहीं होते। अज्ञानी को जो नए होते हैं उनको नया भास कहा जाता है। आलाप पद्धति आदि अनेक ग्रंथों में नए का स्वरूप इस प्रकार बताया है कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना कहते नए है। दूसरी परिभाषा दी है शुद्ध ज्ञान का विकल्प भेद कहते नए है। तीसरी परिभाषा दी है जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करके और एक स्वभाव में स्थापित करता है वह नए है। चौथी परिभाषा दी है ज्ञाता के अभिप्राय को कहते नए कहते हैं। यादवा मंजरी में कहा वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। और प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ में कहा है अनराकृत प्रतिपक्षी वस्तु अंशग्राही ज्ञातु रभिपायो नया। बहुत मान परिभाषा है कि प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण ना करते हुए और वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय ही कहते नए है। तो लोग प्रणति में ज्ञाता के अभिप्राय को भी कहते नए कहा है। नए किसे कहते हैं? ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं।
न किसे जानता है, न वस्तु के अंश को जानता, अंशी को नहीं जानता है। वस्तु के अंशी को जानने वाला प्रमाण ज्ञान कहलाता है, और वस्तु के एक एक अंश को जानने वाला कहते नए ज्ञान कहलाता है। और एक एक अंश के माध्यम से वस्तु जब जानने में आती है तो वस्तु का जो गौरव है, उसका जो महात्म्य है, उसका वैभव है, आपको समग्र रूप में पता चल जाता है। तो प्रमाण से नए ज्ञान की ओर आना पड़ता है, और नए ज्ञान से प्रमाण वाली वस्तु का कहते मर्म कहते हैं हृदय में धारण किया जाता है। नए किस तरह जानता है? नए वस्तु के विवक्षित अंश को मुख्य करके शेष अंशों का निषेध न करता हुआ उन्हें गौण करता हुआ जानता है। और गौण का अर्थ है किसी धर्म की सत्ता स्वीकार करते हुए भी उसके बारे में उस समय विचार नहीं करना, मौन रहना, उसको गौण कहा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। ये मंदिर है, ये प्रमाण ज्ञान हुआ। मंदिर का शिखर बेमिसाल है, ये नए ज्ञान हुआ। मंदिर की जो वेदियां हैं वो मनोज्ञ हैं, ये नए ज्ञान हुआ। मंदिर का जो प्रचन हाल है बड़ा अद्भुत है, देखने लायक है, ये नए ज्ञान हुआ। और मंदिर बेमिसाल है, ये प्रमाण ज्ञान हुआ। ये होंडा का स्कूटर है, ये प्रमाण ज्ञान है। उसकी एवरेज बहुत बढ़िया है, पिकअप बहुत बढ़िया, पहिया शानदार है, ये सब नए ज्ञान कहलाएगा। एक कोठी कहते हैं, बहुत ही के देखने लायक है, मकान देखने लायक है, ये क्या हुआ? ये प्रमाण ज्ञान। इस कोठी के जो रूम है बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा ज्ञान कहलाएगा, नए ज्ञान कहलाएगा। यह भारत देश है, ये क्या हुआ? प्रमाण ज्ञान। और भारत 33 प्रांतों में बटा हुआ है, इसकी राजधानी दिल्ली है, ये सब कहलाएगा, नए ज्ञान कहलाएगा। तो हर वस्तु प्रमाण होती है, और हर वस्तु के अंश अंश को जानना, एक एक अंश भेद को जानना, उसका नाम नए ज्ञान कहलाता है। ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं है जिसमें प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान उसके साथ घटित ना होता हुआ। जिस प्रकार से वस्तु नयों के माध्यम से अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है, वस्तु का जो विश्लेषण है वो नए ज्ञान के द्वारा संभव है। और बिना नए ज्ञान के वस्तु का विश्लेषण नहीं होता है तो वस्तु आपको समझ में नहीं आती, जानने में नहीं आती है। प्रमाण तो समग्र वस्तु को एक साथ ही बता देता है, पर समग्र वस्तु का जो बोध है, उसका खुलासा है, विस्तार है, वो सब नए ज्ञान के द्वारा ही कहते संभव होता है। तो न्यायशास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंक देव ने नए की परिभाषा इस प्रकार दी है कि प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपण करने वाला कहते नए है। प्रमाल धवलकार कहते हैं कि अनेक स्वभावों से परिपूर्ण वस्तु को प्रमाण के द्वारा ग्रहण करके तत्पश्चात मिथ्या एकांतवाद का नाश करने के लिए नयों की कहते हमें योजना करना चाहिए। श्री धवलाकार आचार्य विष्णु स्वामी ने नयों की उत्पत्ति प्रमाण से मानी है। प्रमाणादो नया नाम उत्पत्ति, अतः प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रमाण ज्ञान नए ज्ञान दोनों हमारे लिए उपयोगी है, दोनों साधन है वस्तु स्वरूप को पहचानने के लिए। जो वस्तु के स्वरूप के निकट ले जाता है उसको ही नए ज्ञान कहा जाता है। जैनम जयतु शासनम